चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्लास 10। सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। वैसा समीकरण जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो के रूप में व्यक्त किया जा सके द्विघात समीकरण कहलाता है, जहाँ ए नॉट इजकल टू जीरो और ए बी तथा सी तीनों वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह हो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। घात के आधार पर एक परिभाषा देखेंगे। वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 6 इजकल टू 0। यहाँ घात क्या है? 2। यहाँ भी घात क्या है? 2। घात के आधार पर अब होता है कि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो क्या है? ए एक्स स्क्वायर यानी कि 2x², बी एक्स यानी 3x, सी का मान क्या है? 6। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में है। अब होता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। हम लोग आगे इस पर सवाल भी करेंगे तो पाएंगे कि जो इस रूप का पालन करता है वही द्विघात समीकरण कहलाता है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे अब देखेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार। तो द्विघात समीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है विशुद्ध द्विघात समीकरण। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा क्या होता है? विशुद्ध द्विघात समीकरण। अब यही समझेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। वैसा समीकरण जिसमें b का मान क्या होता है? 0 होता है। वैसा समीकरण जिसमें b का मान, अभी हम लोग परिभाषा भी देखेंगे, वैसा समीकरण जिसमें b का मान क्या होता है? 0 होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के इजकल टू 0 के रूप में रहे। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 इजकल टू 0। यहाँ b का मान क्या है? 0 है। विशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में हो, अर्थात इसमें b का मान रहेगा। वही मिश्रित द्विघात समीकरण या विशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। अब उसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। वैसा समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर x का एक घात वाला पद न हो, अर्थात जिसमें b इजकल टू 0 हो, या वैसा द्विघात समीकरण जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 में b इजकल टू 0 हो, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। वैसा द्विघात समीकरण
जिसमें चर x का एक घात वाला पद न हो, अर्थात जिसमें b इक्वल टू 0 हो, या वैसा द्विघात समीकरण जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b इक्वल टू 0 हो, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का कोई समीकरण लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें b का मान है, यही b का मान जब नहीं रहेगा, यानी मान लीजिए कि 4x² प्लस 8 है इक्वल टू 0, तो इसमें b का मान क्या है, x वाले पद का मान क्या है, 0 है, नहीं है। इसलिए ये जो होगा शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। ये शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। अब देखेंगे विशुद्ध द्विघात समीकरण। वैसा द्विघात समीकरण वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर x का एक घात वाला पद हो, विशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। या वैसा द्विघात समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो, विशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें देखें, इसमें क्या है, bx का मान क्या है, सम्मिलित है, मैंने bx का मान है, 0 नहीं है। इसमें चर x के एक घात वाला पद क्या है, सम्मिलित है, इसलिए यह क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण, यानी कि क्या है, विशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। मिश्रित द्विघात समीकरण, विशुद्ध द्विघात समीकरण दोनों एक ही होता है। अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है। अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक ही द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, अर्थात वे वास्तविक मान जिनके लिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, माने वही वास्तविक मान जिनके लिए ax² प्लस bx प्लस c का मान जो हो जाए 0 के बराबर हो जाए द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब ध्यान दें, द्विघात समीकरण के मूल
सामान्यतः दो होते हैं, जिन्हें अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे और कौन से वास्तविक मान द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे, जो क्या होंगे, द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो द्विघात पहले बहुपद लेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 8, ये द्विघात बहुपद है। तो x² माइनस 2x माइनस 8, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 इजकल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे और पहले वाले में गुणा करेंगे और इसको ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर फिर माइनस 2x आए, गुणा करने पर इसका और इसका गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 माइनस 8x²। अच्छा, माइनस 4 में प्लस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 में प्लस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2, माइनस 2x है। अब यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 से तुलना करा देंगे। अब क्या हो जाएगा x माइनस 4 इजकल टू 0, एक हो जाएगा x प्लस 2 इजकल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा -2। अब देखेंगे दोनों वास्तविक मान x बराबर 4 आया, एक कितना आया -2। अब ये 0 के बराबर आएगा कि नहीं, ये 0 होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे एक बार, जब x बराबर 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 4 का 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8, कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के साथ जुटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 में ले 16 घटेगा 0, ये 0 के बराबर हो गया। अब फिर क्या रखेंगे 2, जब x बराबर -2 तब कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आई इंटू -2 माइनस 8 हो जाएगा। तो 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, तो दोनों का माइनस 8, 8 माइनस 8 इजकल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि दोनों ही मानों पर क्या हो रहा है 0 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो दोनों मान होंगे यही क्या होंगे द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ये जो वास्तविक मान हमने प्राप्त किया है इस पर क्या हो रहा है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 हो रहा है। तो यही क्या होगा, अभी हमने परिभाषा क्या देखा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक ही द्विघात समीकरण के मूल कहलाते। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक हमने प्राप्त किया है 4 और -2, यही द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 द्विघात समीकरण है। सबसे पहले मानेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। तो ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ a से भाग देने पर तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब इधर दोनों तरफ भाग दे दो, a से भाग दे दिया तो a से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा x² प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इजकल टू 0।
अब इस पद को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए। अब दोनों तरफ बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a के मान x, b का मान कितना बा, b बाई 2a, 2 से 2 कटा फिर कितना आ जाएगा, bx बाई ए प्लस जोड़ना क्या है, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी 2x b बाई 2a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है। तो ये किस रूप में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। b बाई 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर और 2 दूना का 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4a स्क्वायर इंटू 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, a से a कटा तो माइनस 4a सी अब प्लस ये क्या बचेगा, b स्क्वायर। यहाँ क्या है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है बराबर, इस पद को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, b प्लस वाले को पहले लाएंगे माइनस वाले को बाद में, तो b स्क्वायर माइनस 4a सी बाई क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट, तो b स्क्वायर माइनस 4a सी बाई है 4a स्क्वायर। अब x प्लस बी बाई 2a, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी बाई 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर है तो 1 बाहर निकलेगा। अब ये क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस x माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, 2a का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2a। अब कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2a से 2a एक बार में कटेगा, 1 से माइनस बी में गुणा करेंगे माइनस बी, 2a से 2a एक बार में कटेगा, 1 से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में गुणा करेंगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स के। तो यह क्या होता है, द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ये इसके मूल या इसका हल इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग करेंगे श्रीधराचार्य का नियम, द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य ने द्विघाती सूत्र को किस प्रकार हल किया, अब हम लोग उस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। हमने क्या माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के
एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर। गुणांक का मतलब क्या होता है, जिस पद में जिससे गुणा किया रहता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया, ए से, दोनों तरफ भाग देंगे। ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस 0 बराबर 0 बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई है ए बराबर, ये प्लस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई ए। ये तो भाग देगा तो 0 होगा। अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे दोनों तरफ b बाई 2a के होल स्क्वायर को जोड़ने पर। तो b बाई 2a के होल स्क्वायर को क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a के मान x प्लस b बाई 2a। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2ab पर एक्स स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2ab के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो 2a का मान x, b का मान हम लोग क्या रखना है, को b बाई 2a रखना है ना। तो b बाई 2a रख दिए, 2 से 2 कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, bx बाई a। फिर हमारा यही फॉर्म प्राप्त हो जाएगा यदि 2 से 2 कट गया तो। अब क्या जोड़ना है, b बाई 2a के होल स्क्वायर। तो यहाँ वर्ग हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो गया। अब इधर माइनस सी बाई ए प्लस कितना हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो x प्लस 2ab, b का मान क्या है, b बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर। a से एक a कटा तो 4a बचा, 4a से माइनस सी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर एक बार में कटा, एक से b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर बराबर। अब इसको क्या करेंगे, b स्क्वायर को पहले करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अब में कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब इसका, अब ये क्या होगा, स्क्वायर यदि हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो x प्लस b बाई 2a का जो होल स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2a 2 है तो एक क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2a। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई है ये 2a। अब यहाँ 2a को लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। अब 2a से 2a एक बार में कटा है, एक से माइनस b में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a एक बार में कटा है, एक से अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो x बराबर कितना हमारा आ गया, x बराबर मिला हमको माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट
b² माइनस 4ac बाई 2a। यही का कहलाता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला या श्रीधराचार्य का नियम या द्विघाती सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक। तो विवेचक किसे कहा जाता है या द्विघात समीकरण का विविक्तर किसे कहते हैं? समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। इसे सामान्यतः D से सूचित किया जाता है। तो हमने द्विघात समीकरण क्या पढ़ा है? तो D बराबर हमने द्विघात समीकरण क्या पढ़ा अभी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई क्या 2a। चूंकि अब b² माइनस 4ac बाई क्या होगा बराबर कितना हो जाएगा D, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस √d बाई 2a। तो अल्फा बराबर द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक को सूचित किया जाता है अल्फा से, दूसरे को सूचित किया जाता है बीटा से। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ माइनस बी प्लस √d बाई 2a। बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस √d बाई 2a। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है? अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम लोग जानते हैं कि D इजिकल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। यदि D इजिकल टू 0 है, D का मान यानी विवेचक का मान यदि 0 के बराबर हो गया तो मूल बराबर होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अल्फा और बीटा दोनों के मान बराबर होंगे। यदि D ग्रेटर दैन 0 यानी D का मान 0 से यदि बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होंगे, अर्थात अल्फा बीटा वास्तविक एवं भिन्न होंगे, यानी कि प्लस या माइनस दोनों में हो सकते हैं। तीसरा, D लेस दैन 0 तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी D का मान यदि 0 से छोटा हो जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा माइनस में, और ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। वो किस रूप में चला जाएगा? सम्मिश्र संख्या के रूप में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में चला जाएगा। ठीक, तो D लेस दैन 0 तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे।